राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बुधवार को अजमेर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने जयपुर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भाजपा समन्वय समिति की बैठक ली। साथ ही उन्होंने परिवर्तन संकल्प यात्रा के सफल आयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर में संकल्प यात्रा के समापन पर आयोजित हुई महासभा की सफलता पर जिला कार्यकारिणी सदस्यों, पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजेंद्र राठौड़ ने बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए प्रदेश पर लाखों अरबों रुपए का कर्ज डाल दिया है और अपनी सरकार और खुद की महिमा मंडन में लगे हुए हैं। डिजाइन बॉक्स नामक निजी कंपनी के माध्यम से 2000 करोड़ रुपए के विज्ञापन, वीडियो कॉन्टेस्ट और यूट्यूबर्स के जरिए सरकार अपने खोए हुए जनाधार को ढूंढने के प्रयास में लगी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने विधानसभा में कहा था कि 1,35,00,000 महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे, लेकिन अपनी बात से पलटते हुए 95 लाख महिलाओं को दरकिनार कर मात्र 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन देने की बात की गई। अब तक कुल 18 लाख महिलाओं को ही मोबाइल फोन मिल पाए हैं, वह भी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से निर्मित पुरानी तकनीक के फोन हैं। जबकि अब 5G का जमाना है, ऐसे में फोन ब्लास्ट होने की घटनाएं भी घटित हो चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस घटिया स्तर के फोन महिलाओं को दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्मार्टफोन खरीद में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उनकी सरकार आने के बाद इन सभी घोटालों की जांच की जाएगी। अन्नपूर्णा खाद्य सुरक्षा योजना में भी गुणवत्ता विहीन खाद्य सामग्री के पैकेट आम गरीब जनता तक पहुंचाए गए, जिसका भी मीडिया में काफी बखान हुआ और ये जानकारी आप सबको है। मुफ्त बिजली के नाम पर जनता को साथ ठगी की गई और कुठाराघात किया गया, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। अब मात्र विज्ञापन पर जनता कांग्रेस की विदाई में 2 सप्ताह का वक्त बचा है। आचार संहिता लगने के साथ इस कांग्रेस सरकार का औपचारिक कार्यकाल खत्म हो जाएगा और चुनाव में विदाई तय होगी। उन्होंने पत्रकारों के द्वारा किए गए सवाल कि भाजपा को कांग्रेस टक्कर दे रही है क्या, इस सवाल का जवाब देते हुए राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस भाजपा को टक्कर दे ये नहीं होगा। टक्कर कांग्रेस के ही 2 गुटों में है, एक पायलट गुट और दूसरा गहलोत गुट, जिसके नज़ारे रोज प्रदेश में किसी न किसी जिले में आपको नजर आते हैं, जहां पाई और जूतम पेजार तक की नौबत आती है। इसलिए भाजपा से कांग्रेस की टक्कर का कोई सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसका टिकट निर्धारण पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। राय मशवरा के बाद सभी की बात पार्लियामेंट्री बोर्ड तक पहुंचाई जाएगी और बोर्ड के निर्णय के अनुसार उम्मीदवारों के टिकटों का निर्धारण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती, कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। यह चुनाव भी कमल के फूल के चिन्ह पर ही लड़ा जाएगा। इस मौके पर भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा जिला प्रभारी बीरमदेव सिंह, उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायिका अनीता पटेल, जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, मेयर ब्रजलता आड़ा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील आड़ा, प्रदेश प्रवक्ता अरविंद यादव, विनीता जयमन, श्री किशन सोनगरा, धर्मेंद्र गहलोत, सुरेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव, शिवशंकर हेड़ा सहित भाजपा के जिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्य एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिवर्तन संकल्प यात्रा और उसके बाद में कल परसों दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की जयपुर की महासभा, इसके बाद इन सारी स्थितियों को देखते हुए और जिस प्रकार परिवर्तन यात्रा को जनता का सहयोग मिला है, इस सरकार की विदाई तय है। इस सरकार के चलते आज राजस्थान आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ चुका है। राजस्थान हाई फिजिकल स्ट्रेस में आ गया और मुख्यमंत्री जी बिना बजटीय प्रावधान के सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपना खुद के महिमा मंडन में लगे हुए हैं। डिजाइन बॉक्स कंपनी, एक निजी कंपनी, उसके माध्यम से 2000 करोड़ के विज्ञापन, वीडियो कंटेस्ट और यूट्यूबर्स को अंगेज करके सरकार अपने खोए जन आधार को ढूंढना चाहती है। सरकार ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि हम 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन बांटेंगे। फिर मुख्यमंत्री जी मुकरे
और 95 लाख महिलाओं को दरकिनार करके 40 लाख स्मार्टफोन बांटने की बात कही। और अब तक 18 लाख टेलीफोन उन्होंने बांटे हैं। और इस टेलीफोन खरीद के अंदर भारी घोटाला हुआ है। टेलीफोन सैमसंग और ऐसी कंपनियों के हैं जो जिसमें 2G स्पेक्ट्रम के उपकरण लगे हैं। और इसी कारण से यहाँ वार्ड नंबर 80 के अंदर राशिदरा के अंदर टेलीफोन फटा और एक महिला का पूरा कमरा जल गया। दूसरी ओर इन्होंने अन्नपूर्णा किट के नाम पर 1 करोड़ NFSA परिवार को सोयाबीन का तेल, मिर्च, धनिया, हल्दी बांटने का काम किया। अब तक 22 सैंपल फेल हो गए। राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर 22 सैंपलों के माध्यम से लैब ने कहा जांच के पश्चात कि ये अस्वास्थ्यकर है। इस अन्नपूर्णा किट में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ। 2 मंत्रियों के सर फुटोबल हुए। खाद्य और रसद मंत्री ने कहा कि 3000 करोड़ की ये योजना रसद विभाग की है। वित्त विभाग के जिसके मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको सहकारिता विभाग में स्थानांतरित की। कॉन्फर्ट के माध्यम से एक टेलर में निविदा जारी हुई। हर जिले के अंदर 50 करोड़ का जिसने पोषाहार वितरण का काम किया, उसकी हैरतार की वही कंपनी भाग ले सकती है, वही फर्म भाग ले सकती है। नतीजा ये हुआ कि पूरा राजस्थान का ठेका उस राणावत कंपनी को मिल गया, जिन्होंने अभी इतना पैसा कमाया कि गहलोत साहब का एक सरकार का पुराना हेलीकॉप्टर भी उसने एक्शन पर खरीद लिया। भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद इस महाघोटाले की हम जांच करवाएंगे। 100 यूनिट बिजली दूर की कौड़ी साबित हुई। जनता के बड़े हुए बिल आए और अजमेर में 80 जगह पर इस बिलों की होली जलाई गई। फसल बर्बाद हुई, किसान मांग करता रहा और इन्होंने गिरदावरी नहीं कराई। लंपी के अंदर, इस जिले के अंदर बड़ी संख्या में लगभग 80,000 पशु कालकलवित हुए और बहुत थोड़े सा हजारों की संख्या में, वो भी कुल पूरे राजस्थान में 41,000 पशुपालकों को 40,000 रुपए देकर इन्होंने अपनी बजटीय घोषणा को पूरा कर लिया। राजस्थान के अंदर हालात ये हो गई कि अब ये सरकार अपने कांग्रेस के कल्चर और वर्कर पर विश्वास नहीं कर रही।